हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे उनको सॉल्व किया था। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसको हम समझ सकते हैं जो रिवीजन वाले क्वेश्चन थे उनकी हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आए, 101% आ सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक बार रिवीजन करना है। प्रॉपर रिवीजन यदि आपका हो जाएगा तो आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, पर इसी पर बेस्ड लॉजिकली क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तरह का रिवीजन करेंगे किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो है उसका आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और साथ में दे रखा है। क्या दे रखा है उसकी हम बात करें। साथ में आपके पास दे रखा है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर और बेस कितना है उसका। देखिए स्लैंट हाइट है उसकी, स्लैंट हाइट कितनी है 10 दे रखी है और रेडियस कितनी है उसकी 7 दे रखी है। तो सबसे पहले आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यदि पाई आर एल होता है तो हमारे पास आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। आर मतलब रेडियस और एल मतलब स्लैंट हाइट। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर इज इक्वल्स टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एच कौन है, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है, तो वो कितना दे रखा है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें ये दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। कैसे पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है, यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ पाई। पाई कितना होता है, पाई होता है 22/7। आर की प्लेस पर क्या लिखेंगे, आर की प्लेस पर 7 और एल की प्लेस पर क्या लिखेंगे, एल की प्लेस पर 10। 7 से 7 कैंसिल होगा, देन रिमेनिंग पोर्शन आर 22 into 10 and you know very well the multiplication of 22 into 10 is equals to 220, but the unit of this, because he has given the areas and areas always square meter and centimeter a square unit. So here everything is given centimeter, then the area, surface area is equals to centimeter square. Okay, सो हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस आर गिवन 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, रेडियस आर गिवन 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास दे रखा है, हम आते हैं सॉल्यूशन पर। गिवन क्या है, हमारे पास दे रखा है रेडियस, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है h 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वी नो दैट
वॉल्यूम ऑफ सर्क्यूलर कोन इक्वल 1/3 पाई r square h. 1/3 as it is, pi replaced by 22/7, r इक्वल 6, बट 6 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट हमारे पास 7 दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या होगा? 22 इंटू 2 इंटू 6, 22 इंटू 44 हो जाएंगे, इंटू 6। अब 44 इंटू 6 हम करेंगे तो आएगा 264। कितना आएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आएगा सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और जिसकी रेडियस आपके पास दे रखी है वो रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो 20 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो दे रखा है उसकी हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी है और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आर रेडियस हमारे पास दे रखी है, तो हमारे पास क्या दे रखा है? पहली सिचुएशन r इज इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर हमारे पास जो दे रखा है, तो सोल्व कैसे करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। जस्ट मिनट, देखिए इसके अंदर r 21 सेंटीमीटर है। पहला केस जो आपका है वो है कर्व सरफेस एरिया। क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? किसकी बात करी हमने? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह 22/7 हम लिखेंगे, और r जो है रेडियस है वो कितनी है आपके पास? 21 इंटू 21। बताइए 21 इंटू 21 क्यों करेंगे? बताइए 21 इंटू 21 क्यों करेंगे? 21 इंटू 21 इसलिए करेंगे ताकि r की वैल्यू जो आपके पास स्क्वायर थी उसको 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब क्या होगा? 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, सबका मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 2 इंटू 20 दोनों मिलके हो जाएंगे 44, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63। अब 44 इंटू 63 यदि किया जाएगा तो हमारे पास जो आने वाली चीज होगी, आने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास आने वाली वैल्यू हो जाएगी 2772, और आपका जो एरिया है वो आता है स्क्वायर में, तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड केस जो आपका है उसके अंदर क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे टोटल
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। 3πr² जो होता है तो उसके बिहाफ पर क्या होगा देखिए, यहां पर 3 एज इट इज रहेगा, π22/7 होगा और रेडियस जो होगी आपकी वो होगी 21 × 21। 7 1 7, 7 3 21, 3 2 3 × 22 × 3 × 21। ये जो चीजें होगी अब इनका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या होगा 3 2 तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21 इंटू दीज हो जाएगा 63। आप 66 इंटू 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 4158 काई में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आएगा क्योंकि उसका एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ओके चले नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे क्या होगा ये हम देखेंगे। तो पहली चीज हमारे पास जो दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखी है रेडियस। गिवन क्या लिखेंगे गिवन में क्या है रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, जो निकालना है उसकी हम बात करें तो निकालना है हमको सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वो होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। अब 4πr² यदि हो गया तो वैल्यू क्या होगी इसकी, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये हम लिखेंगे देखिए 4 एज इट इज रहेगा, पाई आपका 22/7 होगा, रेडियस आपकी होगी 10.5 इंटू 10.5। अब इस पॉइंट को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए 4 4 जा तो मुझे लगता है कि 88 हो जाना चाहिए और यहाँ का ये पॉइंट हटेगा, क्रॉस हटाएंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, सेम ये भी हटेगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट हटने पर वहां पर 1 0 लगती है, 2 पॉइंट हटने पर 2 0 लगती है, 2 डिजिट के बाद होता है तो 2 0 लग जाती है। 7 1 7, 7 2 7 1 7 और बच गए कितने अपने पास 3, 7 5 35, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 4 2 88, क्या बच गया 10 से डिवाइड करेंगे तो, अब चाहे तो और भी हम काट सकते हैं, अदरवाइज ऐसे हम करें क्या लिखें इसको 0 पॉइंट, इसको लिख दो 1.5 और ये एज इट इज रहने दो, इसको भी 10.5 और इनका मल्टीप्लाई कर दो। अब 88 का इंटू 1.5 में और फिर इसका इंटू 10.5 में हम करते हैं तो हमारे पास जो आने वाली डिजिट होगी वो होगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने निकाला है वो है आपका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का में आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। क्लियर है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। उसकी रेडियस आपके पास दे रखी है और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आपके पास दे रखी है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा है, रेडियस गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, बताइए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, जो भी हमने किया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 एच डीज रहेगा, पाई की जगह पर 22/7 होगा और रेडियस आपकी होगी 7। 7 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 88 हो जाएंगे, 22 का इंटू कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे। अब 7 8 जा 56, 6 क्या बच गया आपके पास, क्या आएगा आपके पास, बचेगा कितना, 5 का, और 7 8 जा 56 के अंदर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और दोनों मिलके हो जाएंगे 616, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एरिया दे रखा है। वॉल्यूम यदि देगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, क्यूब, है ना, क्यूब यूनिट में आता है, क्यूबिक यूनिट में आता है कौन, वॉल्यूम। और सरफेस एरिया काइम में आता है, कोई भी एरिया होगा वो एरिया काइम में आएगा स्क्वायर यूनिट के अंदर आएगा। वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्यूबिक यूनिट में, क्यूब यूनिट में आता है। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो, जो उसमें मेजरमेंट दे रखा है वो मेजरमेंट वहां पर आ जाता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose diameter is 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर उसकी डायमीटर दे रखी है, डायमीटर यदि दे रखी है मतलब कौन है, डी दे रखा है, यहाँ लिखेंगे गिवन डायमीटर डी 14 सेंटीमीटर। बताइए रेडियस क्या होगी, 14 डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट 7 सेंटीमीटर। And the formula and question are same as previous question number 5. क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता, अभी जैसे हमने पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन को एज इट इज हमने सोल्व किया है, जैसा ये किया था वैसा ही है क्वेश्चन, खाली यहाँ डायमीटर का फंडा था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 × 7, जो हमने किया अभी जस्ट 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 22 × 7 क्या हो जाएगा 88 × 7, कितना आया था हमारा 616, काय में आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। तो यहाँ भी हमारा आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, नेक्स्ट देखें। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है जिसकी डायमीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो हम बात करेंगे गिवन में लिखेंगे डायमीटर कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी है, एक डेंसिटी, इफ मास ऑफ, आपको मास निकालना है, मास मतलब क्या होगा इसका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब साथ में देखिए इसकी डेंसिटी जो दे रखी है वो 8.4 है। तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि कोई भी डायमीटर दे रखी है तो डायमीटर से हम लोग इसकी रेडियस निकाल लेते हैं और रेडियस हो जाएगी 4.2/2 मीन्स दैट
2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये जब आ जाता है तो हम आते हैं इसके वॉल्यूम पर। क्यों? क्योंकि जो मास होता है, क्या निकालना आपको? मास जो होगा वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉल है। बॉल कैसी होती है? बॉल स्फीयर जैसी होती है। वॉल्यूम, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉल, एंड बॉल लाइक दिस स्फीयर, SPHERE स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r³। तो देखिए 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई 22/7 होगा, और r होगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। क्यों आएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1? क्यों? क्योंकि वहां पर r का क्यूब है, r को आपको 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अब 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 21.3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.1 होगा। अब 4 2 88 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 88 इंटू 21 इंटू 21 441। कितनी डिजिट के बाद? 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 38.808। कितना आएगा? 808। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मास। मास का फॉर्मूला है मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पहली बात, यहां डेंसिटी कितनी दे रखी है उसकी हम बात करें। डेंसिटी आपके पास दे रखी है, वो है 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास हो जाएगा इसका, वॉल्यूम है 38.808 इंटू 8.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो भी हो है ना, यूनिट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बाद में हम इसको कन्वर्ट करके ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 345.39 ग्राम। ओके, तो हमने क्या करा, डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल है वो आपके पास दे रखा था, और वो वैल्यू जो थी वो है 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 8.9 ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। तो मास जो होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फॉर्मूला पुट अप किया और हमारे पास 345.39 ग्राम आंसर आता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। ये कौन है? एल है। ये कौन है? एच है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। हाइट है, ये एच है ना, ये हाइट है और स्लैंट हाइट है, ये है। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास यहाँ पर जो अननोन है वो है आर। आर की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी। सबसे पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिखें कि एच इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर
एल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एज आपका ये है और एल ये है। अब हम निकालेंगे, वी नो दैट जो एल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है, 28 का स्क्वायर। एच कौन है, 21 का स्क्वायर प्लस आर कौन है, निकालना है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है ये हमको याद होना चाहिए। तो हम 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। 28 इंटू 28 वो होता है 784 और 21 इंटू 21 होता है 441 इक्वल आर स्क्वायर। बताइए मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के इधर लेके आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव होती है वो LHS से RHS में जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो 784 में से हम किसको माइनस करेंगे, 441 को, तो हमारे पास बचने वाली चीज होगी 343 इक्वल आर स्क्वायर। तो इससे R इक्वल होगा √343 और 343 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, क्या बताइए। 343 किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होता है क्या, मुझे लगता है कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसको जब सोल्व किया जाएगा तो इसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर होंगे 7 इंटू 7 और क्या हो सकता है 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार करते हैं तो आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से एक पेयर तो बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास 7 बचेगा। ये हमारा रेडियस आया। रेडियस जो है वो आएगा आपका सेंटीमीटर में। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच जब वैल्यू पुट अप करेंगे 1/3 पाई की प्लेस पर 22/7 आर की जगह पर 7√7 इंटू 7√7 और हाइट की प्लेस पर हम लिखेंगे 28। 7 4 जा 28। अब बच गया 3। कुछ नहीं हो सकता है क्या 3 का, देखिए आई थिंक हाइट क्या है अपने पास, हाइट 21 है, यहाँ 21 आना चाहिए, सॉरी यहाँ 21। तो 7 3 जा ओके और ये 3 1 जा 3 और 3 से ये वाला 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा 22 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। क्या लिखे इसको डायरेक्टली हम 3 4 3। अब 3 4 3 का 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 से इंटू करेंगे तो 7546 आपका आंसर जाएगा। क्या आएगा 7546। क्या आया 7546। ये काय में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है। तो हमने क्या करा, एक मेटेलिक हाइट जो दे रखी है आपके पास वो दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है और दोनों के बाद में वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल निकालना पड़ेगा। जब एल निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। एक स्लैंट हाइट दे रखी है। सरफेस कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस की डायमीटर दे रखी है, स्लैंट हाइट भी दे रखी है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
सबसे पहले दे रखा है डायमीटर, कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल दें हम, रेडियस क्या होगी 10.5/2 करेंगे तो हमारे पास इसकी रेडियस आ जाएगी, और रेडियस आएगी 5.25। साथ में देखिए स्लैंट हाइट कितनी तरह की है 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो वो वैल्यू होगी 22/7, आर की जगह पर 5.25 इंटू एल की जगह पर 10। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या 5.25 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, 5.25 डिवाइड बाय करेंगे 7 तो आ जाएगा आपके पास, या डायरेक्टली करो 22/7 को क्या लिखेंगे 3.14, ये लिखिए 3.14 इंटू 5.25 इंटू 10। ओके, तो 3.14 इंटू 5.25 इंटू 10 यदि हम कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 164 पॉइंट समथिंग 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 165 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और ये अप्रोक्स आएगा। अप्रोक्स क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट में डिजिट थी तो हमने क्या करा उसका कन्वर्ट कर दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आल्सो गिवन दैट 24। तो पहले तो हमारे पास जो दे रखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन, क्या गिवन है, स्लैंट हाइट एल दे रखा है, कितना है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर होगी। अब क्या निकालना है, अब हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को यदि कॉमन ले लिया जाए, आर को भी यदि कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा एल प्लस आर, है ना। कोन की बात करें तो कोन में क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया और इस सर्कल का जो एरिया है दोनों साथ साथ होगा, वो होगा पाई आर एल फॉर्म। क्या हो जाएगा बताइए, हम लिखें इसको आर की जगह 22 से पाई की जगह पर, और आर की प्लेस पर कितना है ओनली 12, और यहाँ हो जाएगा एल है आपका 21 प्लस 12, दोनों का मल्टीप्लाई करें हम तो होगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 33 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कौन कौन है 22 इंटू 12 इंटू 33, सब मिलके हो जाएंगे 8 7 1 2। डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 से हमको डिवाइड करना है। जब हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 1244.57, काय में आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दे रखी थी। ये भी चीज आपकी मीटर में आएगी और ये भी आपकी मीटर में आएगी, ये भी मीटर में। ओके, हमने सेंटीमीटर में लिखा था, जो गलत है
क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में मीटर में दे रखा था, तो आपका आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है जो 308 स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसको निकालने का भी तरीका वही होगा, वैसे ही सोल्व करेंगे। पहली बात तो क्या है, इसको सरफेस एरिया दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है उससे सब चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। गिवन कर्व सरफेस एरिया कितना है 308, एल क्या है 14 सेंटीमीटर। आप क्या लगाएंगे, वी नो दैट, हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल जो होता है तो यहां लिखेंगे 308, पाई की जगह पर 22/7, आर नहीं है लेकिन एल हमारे पास 14 दे रखा। यदि 7 1 जा 7 करते हैं और 7 2 जा 14 करते हैं और इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 308 डिवाइड बाय 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। 11 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, कौन 308 को यदि 11 से डिवाइड करते हैं या 22 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 14, ये डिवाइड होगा इससे तो यहाँ हो जाएगा 14, और ये 2 से यदि डिवाइड होगा तो होगा 7। तो इस तरह से हमारे पास जो आर की वैल्यू होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। पहला केस हमने निकाला, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व होगा। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होता है, जो भी हमने लिखा था पाई आर एल प्लस आर। बताइए पाई की प्लेस पर कौन आएगा 22/7, आर की प्लेस पर कौन आएगा 7 प्लस एल मैंने एक्सचेंज कर दिया है, आप पहले लिख लेंगे तो भी चलेगा, इंटू 14 है ना, गलती से मैंने लिख दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 14 मिलके हो जाएंगे 21, और जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर दे रखी है और रेडियस ऑफ बेस दे रखा है। तो देखो गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास जो दे रखा है उसकी हम बात करें। गिवन में है r इज इक्वल्स टू 24 मीटर और हाइट आपकी दे रखी है वो है 10 मीटर। अब क्या निकालना है, देखो स्लैंट हाइट निकालना है पहला केस। तो स्लैंट हाइट क्या होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एज इट इज है, आर की जगह लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर, साथ में हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 576 होता है और 10 का करते हैं तो 100 होता है, दोनों मिलके हो जाएंगे 676। अब 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, याद है आपको, ये 676 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यदि 26 इंटू 26 करते हैं तो ये आपका एल होता है। तो हमने स्लैंट हाइट निकाला। अब नेक्स्ट निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने से पहले हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो कितना कवर करेगा तो वो निकालने के लिए वो कितना बड़ा कपड़ा होगा, पहले कपड़ा निकालेंगे, जितना कपड़ा चाहिएगा
वो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, और वो जो कपड़ा आप निकाल लेंगे और उसका जो आंसर जो भी वॉल्यूम जो कर्व सरफेस एरिया आएगा, उस कर्व सरफेस एरिया को 70 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का पैसा वो कितना ले रहा है, वो 70 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया 22/7, आर की प्लेस पर 26 और एल की प्लेस पर हमारे पास क्या दे रखा है, एल सॉरी आर लिख दिया मैंने, आर की जगह पर जो है 24 है, तो इसको मैंने एक्सचेंज करके लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या करेंगे, किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 26 इंटू 24। यदि इनका मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आएगा 137228। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, यदि इसको डिवाइड किया जाए 7 से तो आएगा आपके पास 1961.14। ये टाइम आएगा मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या होगी, 1961.14। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70 रुपीज का, क्योंकि 70 के हिसाब से पैसे ले रहा है वो, तो हम यदि 17 का इंटू इसमें कर देंगे तो हमारे पास लगने वाला पैसा होगा रुपीस के अंदर आएगा, रुपीस होगा 137280 रुपीस। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया, देखो कोई भी चीज में कोई कोनिकल टेंट होगा, जब भी हमको पूछा कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसका रेट क्या होगा, तो रेट यदि आपको निकालना है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किसके साथ, दिए गए 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट उसके अंदर दे देखिए उस यूनिट के साथ वैल्यू पुट अप करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टम्बू आर 25 मीटर 40 मीटर। आपके पास हाइट दे रखी है और आपके साथ साथ एक तो हो गया आपकी ये हाइट, और ये दे रखी है डायमीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द वाइड कॉस्ट ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, रेडियस दे रखा है, तो सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे और सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, स्लैंट हाइट दे रखी है मतलब एल कितना है 25 मीटर में, और डायमीटर दे रखी है डी 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्लैंट हाइट लिख दिया और उसकी जो डायमीटर है वो लिख लिया। अब कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइट वाश करता है उस 210 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे ले रहा है। तो क्या करें, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई भी है, आर भी है, एल भी है, और स्लैंट हाइट अपने पास ऑब्वियसली दे ही रखी क्वेश्चन में। बताइए क्या करें, वैल्यू पुट करें, क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्यों, क्योंकि तंबू कोनिकल पोर्शन का दे रखा है, ये हो गया पाई आर एल। 22/7, आर की जगह पर 7, एल की जगह पर 25, ये दोनों कैंसल। 25 का मल्टीप्लिकेशन 22 से, दोनों मिलके कितने आ जाएंगे 550, काय में आएगा मीटर स्क्वायर।
रेट ऑफ व्हाइट वॉश कितना है? 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 100 रुपीज। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। क्या हो जाएगा? 550 इंटू 110 अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा? 55 इंटू 21। अब 55 इंटू 21 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 55 इंटू 21 करेंगे तो आएगा 1155। क्या आएगा? 1155। तो कितने रुपए लगेंगे? रुपीज हो जाएंगे 1155। इतने रुपए में हमारा जो पोर्शन है वो व्हाइट वॉश किया जाएगा। कौन? तंबू। तंबू कैसा है? तंबू कैसा है? तो तंबू हमारा है कॉनिकल पोर्शन में, कॉनिकल शेप में रखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जोकर है जिसकी केप है। केप कैसी होती है? कॉनिकल राइट कोन जैसी होती है। उसकी बेस का रेडियस दे रखा, हाइट दे रखा है। रिक्वायर्ड बताना है आपको। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहली बात तो हम देखें गिवन। क्या गिवन है? आर है आपके पास, कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सीट जो टेक कितनी सीट वो बना सकती है? 10 केप बना सकती है, उसका आपको निकालना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए। फिर जो होगा उसको हम देखेंगे कि 10 सीट कैसे रिक्वायर्ड होगी, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले निकालना चाहिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 केप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 केप क्या होगा? पाई आर एल। तो हमारे पास यहां पर L तो है ही नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे L। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सोल्व करें, L की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। दोनों को सोल्व करेंगे 49 प्लस 24 इंटू 24 576 होते हैं। और इनको यदि प्लस किया जाएगा तो होगा 625 और L इक्वल हो जाएगा √625 और होती है 525। 25 इंटू 25 625 होता है। क्लियर है? अब जब हमने वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7, R की जगह पर लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 25, बोथ आर कैंसल। यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 25। 22 इंटू 25 की बात करेंगे तो अभी हमने उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम एज किया है। क्या था? 550 काय में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या करेंगे? एरिया फॉर 10 केप। 10 केप के लिए हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? 10 इंटू 1 केप का एरिया कितना आ जाएगा? ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस आर गिवन दैट 10 सेंटीमीटर।
आपको हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। Here r equal 10 सेंटीमीटर। We know that क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 एज इट इज रहा, यहाँ 22/7 और यहाँ होगा 10 इंटू 10। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3.14, यहाँ लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का और जब सोल्व करेंगे तो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया आपके पास दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर थी, उससे जब उसमें हवा भरी गई, जब पंप से उसमें एयर को पास किया गया तो बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गई। तो and air being pumped into, find the ratio of the surface area in the balloon in the two case। आपके पास दो केस है ना, जब उसमें अपन ने मान लिया कि जब उसमें एयर पास हो रही है, नहीं थी, पहले आपकी पहली रेडियस आपकी r1 ले लेते हैं, वो ले लेते हैं सेंटीमीटर 7। जब उसमें और पंप से हवा भरी गई तो वो भर के हो गई 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, उनका रेशियो निकालना है आपको। तो रेशियो में क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस जब उसके अंदर 7 सेंटीमीटर तक का रेडियस था, यहां क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड केस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r1 स्क्वायर, यहां क्या होगा 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की प्लेस पर लिखेंगे 7 इंटू 7, यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये रेशो होगा 1/4, मतलब आपके पास जो रेशो होगा 1/4। क्लियर है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर वो सरफेस एरिया इज 154, मतलब सरफेस एरिया दे रखा है और आपको क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक, निकालते हैं। Let the radius of sphere कितनी ले लें हम, 8 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, we know that surface area of sphere, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे, 154, 4 22/7 और आर नहीं मालूम। 154 का मल्टीप्लाई 7 से होगा और 4 इंटू 22 नीचे हो जाएगा। 11 2 जा 22 होता है, 11 1 जा और 11 4 जा, 2 1 जा 2 7 जा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो ये
आर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये चीज कैंसिल हो जाएगी। डबल डबल हो गए, ट्वाइस हो गए। अब हमको ये चीज निकालनी थी, तो इस हिसाब से हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस आर 11.2। अब गिवन क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर कितना है 11.2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की प्लेस पर 22/7, आर की प्लेस पर 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। इनका मल्टीप्लाई आपको करना है, खुद करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा। इसका आंसर आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पूरा क्वेश्चन वॉल्यूम था। वॉल्यूम जो होता है जो है क्यूब सेंटीमीटर में आता है, क्यूब यूनिट में आता है, और जो आर है वो भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था। A hemisphere ball has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of a water it would be contain? एक हेमीस्फीयर बॉल है, उसका जो है रेडियस दे रखा है, और आपको क्या करना है कि उसमें कितना पानी आएगा, पानी कैसे आएगा, तो उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में आर दे रखा है, कितना है 3.5 वॉल्यूम ऑफ वाटर। कैसा है हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर के अंदर हेमीस्फीयर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 2/3 पाई की प्लेस पर 22/7 और आर की प्लेस पर लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे, इस पॉइंट को भी हटाकर 10 लिखेंगे। 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 से 1 टाइम 2 से 11, एक 7 से 7 कैंसल, क्या बचेगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू कौन बचा ओनली 2, क्या होगा 77 इंटू 7/6 मल्टीप्लाई करेंगे 539 डिवाइड बाय 6, इसको सोल्व किया जाएगा तो आएगा 8.9.8 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाइट ऑफ कोन, एक कोन है जिसकी हाइट आपके पास दे रखी है, और हाइट आपके पास जो दे रखी है वो h है, और h की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। उसका जो वॉल्यूम है 1570। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। सीधा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व किया जा सकता है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ लिखेंगे 1570 1/3 पाई की प्लेस पर 22/7 इंटू हाइट की जगह पर रेडियस की जगह पर लिखे ना कुछ नहीं है, लेकिन हाइट हो जाएगी 15।
ओके, आप क्या करेंगे, वही चीज आर स्क्वेयर इक्वल 1570 इंटू क्या होगा, जो चीज मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो चीज डिवाइड में है वो डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में। 15 इंटू 22, ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे। 3 से 5, अब 5 से 157 को यदि हम डिवाइड करेंगे, 1570 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इसको काटेंगे 1 टाइम, ये हो जाएगा 314। 314 जो बचेगा, क्या वो 11 से डिवाइड हो सकता है क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो मुझसे लगता है 2 से हो जाएगा। 2 से काटा 11, और यदि 2 से इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 157। अब मुझे नहीं लगता है कि 157 का भी कुछ किया जा सकता है। अब हमारे पास आर स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा 157 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। 157 इंटू 7 डिवाइड बाय 11 हम करते हैं तो लगभग आता है 99.90। इसको अप्रोक्स हम मान लेते हैं कितना, 100 को यदि सोल्व किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको पॉइंट में ही आंसर नहीं चाहिए, अप्रोक्स है, अप्रोक्स को हम लिखेंगे तो लगभग 10 पॉइंट के लगभग ही आएगा, तो हमने उसको डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर लिख दिया तो भी चल जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट दे रखी है, कितनी है हाइट हमारे पास दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है आपका 48 पाई, डायमीटर निकालनी है। क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ कौन है 48, यहाँ कौन है 1/3 पाई एज इट इज, आर नहीं मालूम है, हाइट हमारे पास 9 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये पाई से पाई था ना साथ में, कैंसर, क्या बच गया 48 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो बताइए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो आर इक्वल होगा √16, आर इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होती है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो होगा 2 × 4 और दोनों की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमने यहाँ से 8 सेंटीमीटर उसकी बेस की डायमीटर को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, find the volume of a sphere whose areas are given 154। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है और जो उसका सरफेस एरिया आपके पास दे रखा है, तो फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 154 22/7, आर लिखा हमने, साथ में 4, आर नहीं मालूम है, 154 × 7 डिवाइड बाय 4 × 22, यहाँ से आर आएगा 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 से 7, ये आर स्क्वायर अभी हमने किया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7/2
2 इंटू 2 मतलब यहाँ से हमारे पास निकलने वाला R होगा 7/2 सेंटीमीटर में आएगा ये। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई की जगह 22/7 आर की जगह पर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से 7 कैंसिल, 2 2 से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या? 22 इंटू 49 अपॉन में कौन? 3 2 से 6। जब इनका मल्टीप्लाई किया जाए 22 इंटू 49 किया जाए और उसको 6 से डिवाइड किया जाए, डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास आएगा 179 और 2/3। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो आज हमने क्या किया? हमने पूरी एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं, जब तक इसको एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा।